सो हमने कल बात की थी, जो मैंने बात परसों आप कुछ स्टूडेंट से सुनी थी कि पढ़ते हैं याद नहीं रहता है, याद कैसे करें, याद कैसे रखें। बचपन से सब बोलते आए पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ें कैसे किसी ने नहीं कहा, ठीक है। बचपन से लोग कुछ और बोलते रहे पॉलिटिक्स में, मगर करे कैसे वो भी कोई नहीं बोला, पढ़े कैसे वो भी किसी ने नहीं बोला, ठीक। Therefore, I have coined a word for all of us. हम यतीम हैं, political यतीम्स and we are educational यतीम्स, क्योंकि बोलने वाला कोई नहीं है किस तरीके से करें, ठीक। So today what we'll be doing is we'll be focusing थोड़ा सा, because we finished our topic yesterday, we are starting with a new topic today. But prior to that, मैं आपको कुछ चीज समझाना चाहता हूं, वो ये है कि पढ़े कैसे, याद कैसे रखें। ये लोग जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, बहुत चीज़ें याद रखते हैं, फैक्ट्स याद करते हैं और आप परेशान हो जाते हैं होता कैसे है, वो ये करते कैसे हैं, हाउ डू दे एक्चुअली डू इट। आई एम एक्साइटेड अबाउट इट, आई डोंट थिंक यू आर एक्साइटेड। अंदर से फीलिंग आनी चाहिए ना, फिर मज़ा आता है, ठीक। सो एजुकेशन जो है, डू यू नो, ये एजुकेशन मॉडल जो आप पूरी ज़िंदगी देखे, पहले स्कूल में स्कूल में आपको डाला, उसके बाद आप स्कूल गए, आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 10th तक किया, फिर 11 12, फिर आपने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, किसी ने एमफिल किया, डॉक्टरेट किया। ये आया कहाँ से? एजुकेशन सिस्टम जो है, करंट एजुकेशन सिस्टम, इट वाज डेवलप्ड टू सपोर्ट द नीड्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था? मशीन रिप्लेस्ड हैंड। एक कारपेट जो 3 महीने में 4 महीने में कंप्लीट होता था, वो 10 कारपेट अब एक दिन में बनने लगे। ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड चेंजिंग, अब नई मैनेजमेंट चाहिए थी, अब नई चीजें चाहिए थी। सो उस नीड को फुलफिल करने के लिए बनाया गया ये एजुकेशन सिस्टम। इंडस्ट्री को मैनेजर चाहिए थे तो एमबीए की डिग्रियां आ गई, उनको वहां इंजीनियर चाहिए थे तो इंजीनियरिंग की डिग्रियां आई। ये एजुकेशन सिस्टम बना to fulfill the needs of that industrial revolution. Education का काम नहीं है. That is why I call this model of education as industrial model of education. While as this is not how education was supposed to be. What education was supposed to be is something of an agricultural model of education. Agricultural model of education क्या है फिर? Just like a farmer. एक farmer, एक किसान. A farmer does not grow a plant. He does not grow a plant. He does not grow a tree. He only provides the conditions necessary for its growth. It grows by itself. पता नहीं बात समझ आ रही है कि नहीं? You just provide the conditions necessary for your growth and you will grow. हम आहिस्ता आहिस्ता ये realize करते हैं. The West is far ahead of us. We are from the developing East. They are from the developed West. So they are far ahead of us already. They realized it long back. उनका भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है. एजुकेशन सिस्टम किसी जगह परफेक्ट नहीं है. फिनलैंड का सबसे तूफान माना जाता है, बट वो भी परफेक्ट नहीं है. हम तो उनसे पीछे हैं बहुत. थोड़ा सा हमने रिसेंटली रियलाइज किया और हमने एनईपी लाई, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, रिसेंटली जो हमने लाई. ठीक है, उसमें भी फ्लॉज बहुत सारे हैं, बट दैट इज अ सब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट डिस्कोर्स. बट एजुकेशन का काम असल में है आपको ग्रो कराना खुद से. सो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स याद कैसे रखें? कैसे याद रहेगा कौन पहला था, कौन लास्ट था, व्हाट वाज हिज नेम, हु वाज दैट, व्हाट इज द 8th शेड्यूल, व्हाट इज द पार्ट 9th, व्हाट इज पार्ट 2nd, व्हाट इज शेड्यूल 9, व्हाट इज शेड्यूल 12. ठीक है, हाउ डू यू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस? ठीक. सो आज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू रिमेंबर 12 शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 15 मिनट्स मैक्स. आई थिंक उससे कम ही 10 मिनट में. और एक बच्चे एक आप में से याद रखेगा, उसको खुद याद रहेगा, बट यू विल हैव टू प्ले अलोंग. ठीक है. भूल जाओ, बी एट ईज, नाउ सी द चार्म. मुझे स्टोरी नहीं बताना, स्टोरी खुद से सोचना, मुझे जवाब बताना, स्टोरी दिमाग में सोचना. ठीक है. 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? देखो एक बार, अगर दिखा 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये लैंग्वेजेस के शेड्यूल में है.
फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके साथ डील करता है? थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेवेंथ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टेंथ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्वेल्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक मिनट, मैं फिर से एक बार कर रहा हूं, एक बार फिर से पूछता हूं, तुम लोगों को भूल मत गया। स्टोरी अपने अंदर सोचना क्या है, मगर एक बार स्टोरी देखना, ठीक है? स्टोरी देखना, बी एट ईज, आहिस्ता आराम से बताओ, कोई जल्दी नहीं है। व्हाट इज द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? लैंग्वेजेस इज टॉक्ड अबाउट इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 10th schedule of Indian Constitution talks about? What is the 12th schedule of Indian Constitution? 4th schedule of Indian Constitution? Second schedule क्या है? Salaries. 5th schedule of Indian Constitution? 6th schedule of Indian Constitution? Mizoram, Northeast State, ठीक? 4th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कितना टाइम लगा हमें याद करने में? 10 मिनट? 10 मिनट लगे याद करने में? हाँ, 1 मिनट। 9th schedule of Indian Constitution talks about the laws which center wants to park somewhere. For example, recently land reforms वाला, ठीक है? It was under the 9th schedule. So 9th क्या है आपका? ठीक, जरा आंखें बंद करो और इसको कुछ कराओ। Use the technique खुद से। Everyone will do differently. Do something with that pipe. Make it do something very weird, जो आप ही को पता है। Land के साथ। Whatever you want to do it. कुछ तो मेहनत करो। ठीक है? Whatever you want to do. But the point is, again, I want to do this. हमें कितना टाइम लगा? सच बताना। 10-12 मिनट? 12 मिनट में 12 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिंदगी भर के लिए आपने याद किए। ठीक है? So the point I was trying to make earlier was that याद रखना facts and figures को, it's a different aspect, it's a different ball game. Don't waste your energies cramming up stuff. Go to go, ab lot pyo to maklyo. ठीक है? So remember it, use your brains, imagine, and that is how you remember stuff. How much time did it take us? कितना time मिला? 10-12 minutes. Again, I want to do it once again so that it is consolidated in your mind. 4th schedule of Indian Constitution talks about 9th schedule, Land Reforms Acts and yeah. 4th schedule of Indian Constitution, 3rd schedule, 8th schedule. पंचायत किस शेड्यूल के अंडर है? ये ओथ्स एंड एफर्मेशंस किस शेड्यूल के अंडर है? 7th schedule of Indian Constitution talks about central list, concurrent list, state list. आपका 10th schedule of Indian Constitution talks about perfect. That's it. That's how you do it. ठीक है? Get it? समझ आया अच्छे से? So use it whenever parents at home tell you to get something, or whenever you have to remember something, जिसमें 1 2 3 4 5 6 याद करना हो, तो अपना जो आपका है उसको यूज करके remember it. समझ आया कैसे करना? Now you just have to make stories, absurd stories in your brain, and then you remember it. That's how you remember it. वरना वैसे अगर याद करने बैठे, दिन अगले पेज पे जब पहुंच गया होता है, पिछले पेज पे क्या पढ़ा वो याद नहीं होता है। समझ तो रहा है? इसी तरीके से नाउ अप्लाई योर ओन माइंड, थोड़ा सा अप्लाई योर ओन, गिव योर ओन एफर्ट, थोड़ा सा अपना एफर्ट दो
और जिस टाइम पे इसी को यूज करो. I wouldn't be with you all the time. In fact, tomorrow is our last class. So what you are going to do is you are going to use these tricks आगे जाके. इसको इसी तरीके से खुद से अप्लाई करना सीखो. I have given you the tool. Now use it for yourself. Bend it to yourself. ठीक है? So आप खुद के लिए यूज करो इसको, और जितना आप ज्यादा इसको यूज करोगे, your imagination becomes more creative. Do you know all this, whatever world we have reached to, जहां भी हम पहुंचे हैं, इट्स ओनली बिकॉज समवन डेयर्ड टू इमेजिन. जो हॉलीवुड की मूवीज बहुत पहले होती थी, आज वो प्रैक्टिकलिटी में लोग कर रहे हैं, बिकॉज दे वर इंस्पायर्ड बाय सच मूवीज. ठीक है. फिर वो दूसरी कहानी है कि असली मुद्दा क्या है. असली मुद्दा कुछ और है. वो असली मुद्दा सुनोगे क्या है? सुनेंगे. एलॉन मस्क, रिसेंट एलॉन मस्क का नाम सुना है? वो कौन है? रिचेस्ट नहीं, हाँ, नाउ ही इज रिच. टेस्ला का फाउंडर. ठीक है. टेस्ला के बाद उसने दूसरा भी बनाया, स्पेस एक्स. उसको पूछा व्हाट इज योर एम इन लाइफ, ही सेड आई वांट टू डाई ऑन मार्स. एम क्या है? हम काउ से आगे नहीं बढ़ रहे हैं. एम इन लाइफ टू डाई ऑन मार्स. व्हाट एन अमेजिंग डेथ. सोचो बंदा क्या है. उसको पूछा व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज इट ऑल. एलॉन मस्क को. एलॉन मस्क ने कहा, अच्छे से समझना, एलॉन मस्क ने कहा वी आर नथिंग बट ए सिमुलेशन. उसको एक क्वेश्चन के आंसर में निकल गया, वी आर नथिंग बट ए सिमुलेशन. सिमुलेशन होता है प्रोजेक्शन. प्रोजेक्टर लगा के वो प्रोजेक्शन जो है, उसने कहा वी आर नथिंग बट ए प्रोजेक्शन. हम सब एक प्रोजेक्शन है. तो मुझे वो याद रहा था, बहुत पहले मैंने देखा था. तो रिसेंटली उसको दुबई में वो था शेखों के बीच में, तो कोई उठा, उसने उसको कहा आपने बोला था कि वी आर नथिंग बट ए सिमुलेशन. आपका मतलब क्या था इसकी, ये बोलने का मतलब क्या था? और उसने जो बात कही, मुझे सीधे कुरान याद आया. उसने जो बात कही, मेरे पे वो पन नहीं जाए, कुरान याद. उसने कहा जब मैं छोटा था, जब हम छोटे थे, यू वुड बी सम 20-25 ईयर्स, आपसे ज्यादा होगा, उतना उससे भी कम, उतना बड़ा तो नहीं है. सो ही सेड जब छोटे थे 20 साल पहले, तो जो बेस्ट गेम थी वो ब्रिक गेम थी. ब्रिक गेम, हैव यू प्लेड इट? ब्रिक गेम थी. कहा वो तूफान की डेवलपमेंट थी उस टाइम की. कहा 20 साल इनटू फ्यूचर और हमने ऐसी गेम्स बनाई है जहां पे आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, आपको समझ नहीं आता कि ये रियलिटी है, मैं रियल में खेल रहा हूं ये, कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. आपका पबजी उसका थोड़ा सा ये है. ठीक है. नाउ वी हैव गेम्स, इफ यू लुक एट, अगर प्ले स्टेशन आप खेलोगे आज की, यू वेयर दोज ऑगमेंटेड रियलिटी थिंग्स, आपको लगेगा ही नहीं आप सच में उस दुनिया में हो जहां आप लड़ रहे हो, आप खेल रहे हो, गाड़ी चला रहे हो. ठीक है. उसने कहा बस 20 साल हो गए हमने ये किया, ब्रिक गेम से यहां हम 20 साल में पहुंच गए. सो मुझे लगता है, ही सेड, मुझे लगता है कोई ऐसा पावर है, कोई ऐसी सिविलाइजेशन है जो हमसे इतनी आगे है. कोई ऐसा पावर है, कोई कुछ ऐसा है जो हमसे इतना आगे, जिसने एक गेम बनाई और हम लोग वो गेम है. मुझे कुरान सीधे याद है, हमने सब कुछ लोहे महफूज में लिख रखा है. सो प्रोग्रामिंग जो है, इट हैज हैपेंड समवेयर. सो व्हाटएवर हैपेंस, आप यहां है, मैं यहां आज होना है इस टाइम पे, मेरा आपको ये पढ़ाना, आई बिलीव दैट इट वॉज प्लान्ड. ठीक है. दैट इज व्हाई वी डिड इट. But you will have to be better than your parents, and your children will have to be better than you. Please thrive towards that. Please be better than your parents, and let your children be better than you. Please thrive towards that. In the end, only thing that matters is that you lived a life worth saluting. आपको अपनी लाइफ को देख के फख्र हो, ये किया था मैंने. ठीक है. एंड एवरी वन ऑफ अस स्टार्ट्स दैट वे. ऊपर वाले से मांगो, वो कहता है ना, हाँ लिख रखा है, बिल्कुल. सो इट हैज बीन रिटन, इट विल हैपन, क्योंकि हमारा ईमान ये है. इट इज रिटन, इट विल हैपन. बट देन ही सेज, एक चीज है जो इसको रब करके नई चीजें लिख सकती है. यू हैव दैट ऑल्सो. द डायरेक्ट कनेक्शन इज एस्टैब्लिश विथ योर फेथ. ठीक है. प्लेटो का नाम सुना है? Plato, all these Socrates and Aristotles and Platos.
हाँ, सुकरात जिसको बोलते हैं। प्लेटो की केव थ्योरी सुनिए, केव थ्योरी अमेजिंग। ठीक, प्लेटो कहता है, मजेदार चीज है बताऊं। प्लेटो कहता है इमेजिन करो सब लोग एक केव है, एक केव है, उस केव में बैठे हुए। ये केव है, ये केव का माउथ है, मुंह उस साइड है, तो दीवार केव की पीछे वाले साइड। कहता है इमेजिन करो कि सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं और इनकी गर्दनें जो है वो बंद है, पीछे वो लगी हुई है, वो आयरन से बंद है, कॉलर से, और ऐसे ऐसे ये नहीं कर पाते, ये सिर्फ सामने देख पाते हैं। तो पूरी जिंदगी जब से पैदा हुए ये ऐसे ही हैं। तो इनके लिए रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है? सच्चाई वो है जो इन्हें सामने देखी। पीछे केव के पीछे पेड़ था, सूरज उगता था, उसकी शैडो पड़ती थी सामने, इनको लगता था वो। कहता है इमेजिन करो इनमें से एक बंदे का कॉलर टूट जाता है, एक बंदे का कॉलर टूट गया, वो निकलता है बाहर, क्योंकि अब वो मूव कर पाता है गर्दन, वो उठता है, वो निकलता है बाहर। जब वो बाहर निकलता है पहले वो हो जाता है पागल, क्योंकि जिंदगी पर उसने कुछ देखा था ना, उसके लिए रियलिटी कुछ और थी। अब वो बाहर निकला, उसने देखा और वहां उसको क्या दिखा? उसने देखा यार ये जो मैं देख रहा था ये सामने शैडो पेड़ की, ये झूठ है। शैडो तो प्लांट तो पीछे, वो लाइट पीछे से आ रही है जिसकी वजह से शैडो बन रहा है, तो ये झूठ है। बर्ड जो उड़ रहा था, मुझे जो सामने बर्ड की इमेज दिखाई दे रही थी, शैडो दिखाई दे रही थी, वो झूठ है। बर्ड पीछे था, लाइट की वजह से मुझे दिखाई दे। तो वो अंदर आता है, वो बाकियों को कहता है जो बंद है, बाबा ये जो देख रहे हो ये झूठ है। तो बाकी उसको पत्थर मारेंगे, उसको कहेंगे पागल हो गया है, क्या बोलता रहता है। दैट इज व्हाई ही सेज द पीपल हु अंडरस्टैंड थिंग्स दे विल नेवर बी अंडरस्टूड। पॉलो कोयलो का नाम सुना है? बड़ा फेमस ऑथर है, आजकल लिखता है। उसकी एक बड़ी ब्रेडा में, आई थिंक, हाँ ब्रेडा में वो लिखता है एक जगह पे, हाँ अल्केमिस्ट भी उसी ने लिखी है, आई थिंक ब्रेडा में एक जगह लिखता है, कहता है दोज हु वर डांसिंग नेकेड, those who were dancing naked were considered mad by people who could not hear the music. वो नाच रहा था पागल, उसको म्यूजिक सुनाई दे रहा था इसीलिए वो नाच रहा है, तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा, तुम्हें वो पागल लग रहा है। You get it? So he says that is what is happening. Okay? I wanted to tell you all these things because I believe it is our responsibility to share things, share stuff. Now that you remember, ये जो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें याद करना, even then एग्जाम देना, your goal should be bigger than that. 12 सोचा था कभी 12 मिनट में 12 शेड्यूल जिंदगी भर के लिए याद करोगे? Once you believe in yourself, I try to make you believe in yourself. Once you believe in yourself that you can do it, it is actually doable. But believe in yourself. What has happened to all of us is that we have lost that faith. वहाँ तो खोए ही थे, तो अपने ऊपर भी खो दिए फेथ कि वी कैन एक्चुअली डू इट। इसीलिए ज़्यादा टाइम किताबों पर नहीं बैठ पाते हो, इसीलिए खुद के एफर्ट ज़्यादा नहीं दे पाते हो। और हर वक्त कामयाबी आपको आपका एफर्ट देगा, आपका एग्जाम आपको क्वालिफाई कराएगा, आपका अपना एफर्ट। ठीक है।